सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का सिद्ध नाम। तो प्रेमी भक्तजनों, हमारा आज का वीडियो है, इसका विषय आप लोगों के तमाम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। जो लोग तंत्र क्रियाओं के वीडियो देखते हैं, कोई अपनी बीमारी के इलाज के लिए इधर उधर भटकता है, कोई किसी बाबाओं के दरबारों के चक्कर काटता है, वहाँ पर नाक रगड़ता है, बरसों बरस सालों साल वह चक्कर काटता रह जाता है, उसके पैरों की चप्पल जूते खींच जाते हैं, जेब खाली हो जाती है, शरीर सूख जाता है, उम्र उसकी 20 साल ज़्यादा दिखने लगती है। ऐसी स्थितियों में यदि आप फंस गए हैं तो इसका एक कारण हो सकता है अज्ञात रोग। अज्ञात रोग क्या होता है? देखिए, रोग के बारे में तो आप जानते ही हैं सब लोग। रोग का नाम सुनते ही तो हर आदमी समझ जाएगा कि किसी बीमारी का बारे में, किसी वीकनेस, कोई इलनेस है, उसकी बात हो रही है। लेकिन अज्ञात रोग वह होता है जिसका कि कुछ पता नहीं चलता है कि रोग है क्या। जैसे आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, वहाँ आप अपने टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, हर चीज़ का तो टेस्ट होता है। बड़ी बड़ी मशीनों में आप पैसे दे देकर टेस्ट कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट में आता है कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं, आपके शरीर में दर्द हो, आपके कोई अन्य समस्या हो, जिसकी वजह से आप बीमार रहते हैं, आप काम नहीं कर पाते हैं, आपका पेट फूलता है, आपके शरीर में दर्द रहता है, कंधों पर वजन रहता है, कोई सर पर आपके कोई भार रहता है, आपकी आंख में दर्द रहता है। ऐसा कोई दर्द जो कि लगातार बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है। आपने मान लीजिए खाने का दवाई अलग से ले लिया है, आपने मालिश वगैरह हर तरह से, आपने जिम ज्वाइन कर लिया है, मशीन के द्वारा आपने थेरेपी ले लिया है, सब कुछ तो आपने कर लिया है। फिर भी यदि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों से संबंधित यह वीडियो है। और यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो मैंने सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ की आज्ञा से यह वीडियो आप तक प्रसारित करने का सोचा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि कई लोग चक्कर काट काट कर, डॉक्टरों के दवाइयों के पैसे लगा लगा कर, जगह जगह वो चेकअप करा के लाखों रुपए तक खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं है, फिर भी वह भटक ही रहे हैं। ऐसे लोगों को एक ऐसा सरल उपाय दे दिया जाए, ऐसा सिंपल उपाय दे दिया जाए कि यदि 10 आदमी इसको करें तो कम से कम 6 लोगों को तो आराम मिले। और 6 लोग वह कौन है जिनको आराम मिलेगा? 6 लोग वो हैं जिनको कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, या तो उनको कोई मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से शरीर का कोई हिस्सा, कोई नाड़ी में ब्लॉकेज है, कोई उनकी धारणा गलत बन गई है अपने प्रति ही, कोई अपराध का बोध है, कोई क्रोध की भावना दबा ली है, कोई अपमान का घूंट उन्होंने पी लिया है, या किसी प्रियजन की अचानक से मृत्यु हो गई है, कोई रिश्ता टूट गया है, कोई कारोबार में नुकसान हो गया है। ऐसी समस्या जब होती है व्यक्ति के साथ तो मानसिक रूप से उसको धक्का लगता है, जिसकी वजह से दिमाग या फिर कहीं आपकी ऑक्सीजन, जीवन ऊर्जा, आपका ध्यान, आपका उस स्थान तक नहीं जाता है। जैसे अब मैं बैठा हूँ, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मैं आंखें बंद करूंगा तो मैं अपने पूरे शरीर का ध्यान कर सकता हूँ। पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, टखना, पैर के नीचे का भाग, पिंडली, घुटना, फिर उसके बाद जांघ है, नितंब है, जैसे पेट है, नाभि है, नाभि के ऊपर छाती है, छाती का दायां हिस्सा, बायां हिस्सा, बीच का हिस्सा, गर्दन है, कंधे हैं, फिर ठोड़ी है, जैसे उसके ऊपर, फिर नीचे का होठ, ऊपर का होठ, नाक है, कान है। एक एक चीज को मैं फील कर सकता हूँ अपने बैठ के। लेकिन जब उस व्यक्ति को ऐसा कोई आघात पहुंचता है, उसके जीवन में कोई ऐसा तूफान आ जाता है कि जिसकी वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, झटका लगता है, उसको शॉक लगता है, ऐसी स्थितियां जब किसी व्यक्ति के साथ होती हैं तो वह, उसका दिमाग जो है, यानी कि उसका ध्यान जो है, वह शरीर के तरफ नहीं रहता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रवाह वहां तक नहीं होता है, खून का प्रवाह वहां तक नहीं पहुंचता है। जैसे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पैर के तलवे का तब पता चलता है जब उसमें कांटा चुभ जाता है, या फिर कोई कंकर पत्थर चुभ जाता है, या गर्म ठंडा लग जाता है, तब आपको एहसास होता है कि मेरे पैर का तलवा भी है। नहीं तो आप नहीं सोच सकते, आपका तो खाली आँख, हाथ और मोबाइल, इन 3-4 चीज़ों से ज़्यादा आप सोच ही नहीं सकते हैं अपने जीवन के बारे में। ऐसे में असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अज्ञात रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि नाड़ियों की ब्लॉकेज से संबंधित हो सकते हैं, शरीर में ऑक्सीजन न पहुंचना, खून न पहुंचना, जीवन ऊर्जा का प्रवाह न होना। ऐसी स्थितियों में आपको कोई भी डॉक्टर, कोई भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा
लेकिन आप ठीक नहीं होते हैं, आप बीमार के बीमार बने रहते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए यह एक छोटा सा मेरा प्रयास है। इसको यदि आप कर लेते हैं, खाली मैं 21 दिन का बोल रहा हूँ, इसको 21 दिन तो नॉर्मली है, मिनिमम आपको करना पड़ेगा, कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। और यदि आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो 41 दिन का यह कोर्स रहेगा। इसमें आपका कुछ भी ज़्यादा लगने वाला नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम आपको घी लेना होता है। घी आपको देसी लेना होगा, गाय का, डब्बे वाला घी नहीं चलेगा। यहाँ आपको विश्वास हो जिस आदमी पे कि यह सही घी घर का बना हुआ, आपको 100 ग्राम घी ले आना है, या फिर आप 250 ml ले लीजिए, आप ले लीजिए जितना भी आप ले पाए। उसमें आपको क्या करना है, उस घी को आपको गर्म कर लेना है, यानी कि अच्छे से एक बार उसको गर्म कर लेना है। जब अच्छे से भाप उठने लगे उसमें, तब उसको थोड़ा सा उसकी धीमी आंच कर देनी है। इसके बाद इसमें 5 लौंग छोड़ देना है आपको, 5 लौंग छोड़ दीजिए। 5 लौंग छोड़ते समय आप 5 शक्तियों का नाम लेंगे। आप प्रथम देवी काली का नाम लेंगे, दूसरा आप देवी तारा का नाम लेंगे, तीसरा आप देवी षोडशी का नाम लेंगे, चौथा आप मातंगी का नाम लेंगे, पांचवा आप कमला का नाम लेंगे। 5 नाम लेके 5 लौंग उसमें छोड़ देना आपको। और उसमें अब आपको 3 चम्मच स्पून, टी स्पून बोल लीजिए, 3 चम्मच हल्दी का उसमें छोड़ देना है और इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको आपको किसी डब्बे में डाल लेना है। अब डब्बे में डाल लेने के पश्चात, अब आपका कोई का घर का सदस्य कोई बीमार है, या फिर आप खुद के लिए ही कर रहे हैं, दोनों अवस्थाओं में मैं बता देता हूँ इसको। दोनों ही अवस्थाओं के लिए मैं बता देता हूँ। इसके 2 तरह से प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रथम तो आप इसको सीधा डायरेक्ट खा सकें, सीधा आपको उंगली से चाट लेना होता है, सुबह शाम 2 समय आपको चाट लेना होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो चाट नहीं सकता है, कई लोग होते हैं ना कि घी से उनको उल्टी जैसा अनुभव होता है, कई लोग नहीं खा पाते हैं भाई, घी दूध नहीं खा पाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, और ऐसे लोग ही बीमार मिलेंगे आपको अक्सर। ठीक है, वो घी दूध नहीं खाते हैं, वो गाय का मूत्र जरूर पी लेते हैं। एक बार कहेंगे ना गाय का मूत्र पी लो, तुरंत पियेंगे, लेकिन बोलेंगे गाय का घी खा ले भाई, तो उनको अड़चन आएगी कि इससे तो मेरा वजन बढ़ेगा, ये होगा, फैट का सिस्टम, ये सिस्टम। आजकल आपने देखा नहीं कि कितने लोग अपने शरीर को सोचते हैं कि जैसे मैं कोई फिल्म स्टार हूँ, मुझे तो मिस वर्ल्ड जीतना है, मिस एशिया बनना है, ऐसे। तो घी का प्रयोग आप 2 टाइम कर सकते हैं, उसको खा के भी कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं खा सकता तो उसको क्या करना होगा, एक कटोरी ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा गोबर के उपले कंडे की आग बना के उसमें रख लेनी है। जब उसका धुआं खत्म हो जाए तो उस पर आपको इतना सा छोड़ देना है जिससे कि धुआं उठ के उस कमरे में फैल जाए जिसमें वह रोगी रहता है। यह 2 कार्य हैं जिसके द्वारा आप उस रोगी को स्वस्थ कर सकते हैं। 2 तो कार्य हो गए। तीसरा कार्य क्या है? तीसरा कार्य है मंत्र शक्ति, यानी कि मंत्र चिकित्सा। मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो कि अज्ञात और असाध्य रोग में बहुत स्पीड से काम करेगा। यह मृत संजीवनी मंत्र है। पहले मैं मंत्र ही दे देता हूँ, अभ्यास फिर आपको मैं बता दूंगा। मंत्र देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे है, ये देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंत्र को। यह जो स्टेप है मैंने बनाया है अज्ञात रोग निवारण के नाम से, इसमें आप उसके रोग का ठीक कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको सही से दिख जाए पूरा। हाँ, अभी दिख जाएगा। मंत्र मैं लिख देता हूँ। यह मंत्र है ओम नमो भगवते मृत संजीवनी, मृत संजीवनी, नीचे लिख देता हूँ मृत संजीवनी। मृत मंत्र एक बार भाई अच्छे से समझ लेना, कभी फिर आप लोग गलती ना कर दो, उसको कुछ गलत बोल दे। मरीज संजीवनी, यहाँ पे नाम, नाम हो गया। नाम मतलब आप खुद के लिए कर रहे हैं तो यहाँ मम बोलेंगे, मम, मम, मम आपको पता है ना, मम, मैं, मम। दूसरे के लिए कर रहे हैं, यानी कि आपका भाई है, बहन है, माता है, पिता है, कोई भी अन्य आपका परिजन है, तो उसके लिए उसके नाम का प्रयोग करेंगे। यहाँ ऐसे बोलेंगे ओम नमो भगवते मृत संजीवनी, फिर उस रोगी का नाम लेंगे जिसको कि अज्ञात रोग है। अब इसके बाद, नाम के बाद आपको लिखना है, बोलना है शांति कुरु कुरु स्वाहा,
यह टोटल मंत्र रहेगा, इसका 151 बार जाप करना है आपको, जाप करना है। ये देख लीजिए, ये हो गया, इतना आप समझ गए, ये हो गया। इसका 151 बार जाप करेंगे। तो ये मंत्र है, आप नोट कर लीजिए। अब इसको करना कैसे है वह मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन यह वीडियो आपके इतने काम आएगा बेटा, आप सोच नहीं सकते हैं। जिंदगी में आपको कोई नहीं बताएगा ऐसे राज। तो ठीक है, अभी आपको करना कैसे है, प्रयोग कैसे करना है इसका। इसके लिए आपको उस रोगी को एक कमरे में, एक कोशिश रखिएगा कि 41 दिन उसको सेम कमरे में ही आप यह क्रिया करें, थेरेपी दे उसको, जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। कमरा छोटा हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप धुनी देंगे, उस धुनी उसके नाकों से शरीर में जाना चाहिए उसके सांसों के साथ। तो छोटा कमरा रहे, साफ कमरा रहे, उसकी सफाई का ध्यान रखिएगा। दोनों समय उसमें आप गंगा जल छिड़क के यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम पवित्रो पवित्रो भ्यो नमः। इस तरह कोई भी शुद्धि मंत्र आप बोल के दोनों समय उसमें गंगा जल छिड़केंगे। उसके पश्चात उस रोगी को बिठाएंगे, उसको कुर्सी पे भी बिठा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि उसको आप लेटा लीजिए बेड पे। अब वहीं आप बैठ जाइए। यदि वो घी को उंगली से खाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर घी से, उसी घी से आप दीपक भी जला सकते हैं, वहाँ पे धूनी दे सकते हैं। धूनी का भी ना ही व्यवस्था हो, क्योंकि शहर में उपला कंडा नहीं मिलता, तो उसी घी में से थोड़ा सा लेके, जिसमें हल्दी और लौंग को हमने उबाला था, उसी में से जोत लगा लीजिए। रोगी का बेड ये है, यहाँ पे जोत लगाइए। जोत लगा लिया, अब यहाँ बैठ जाइए। अभी आपको ये मुद्रा बना लेना है, ये मुद्रा देख लीजिए अच्छे से। बीच की दोनों उंगलियां दबी हुई रहेंगी इसमें, इस साइड की उंगलियां पहचान लीजिए। यह मुद्रा हो गई आपको। अब आपको 151 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र मैंने बता दिया था आपको, ये ओम नमो भगवती मरीज संजीवनी। फिर अपने लिए करेंगे तो मम बोलेंगे, अपने किसी परिजन के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम बोलेंगे। जैसे उसका नाम है सुरेश, उसका नाम है रमेश, उसका नाम है कुछ भी, एनीवन नाम है, सुधा है, सीता है, सरिता है, जो भी है, उसमें बोलेंगे ओम नमो भगवते मरीज संजीवनी सरिता, ओम नमो भगवते मरीज संजीवनी सुभाष। उसका नाम बोल के फिर बोलना है शांति कुरु कुरु स्वाहा। ये मुद्रा रहेगी। दोनों हाथों की ऐसी मुद्रा करके ऐसे रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे। आप यह मंत्र कुर्सी पर बैठ के जाप करेंगे, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको और आसानी रहे। ऐसे मुद्रा बना के कुर्सी के दोनों साइड के इस पे हाथ रखेंगे ऐसे सीधा सामने, और 151 बार जप देंगे ओम नमो भगवती मरीज संजीवनी अमुक, यानी कि सुनील, राम, कृष्ण, जो भी नाम आपको बोलना है अपने परिजन का, सोनू है, विशाल है, जो भी है उसका नाम, फिर शांति कुरु कुरु स्वाहा। 151 बार है। जबकि आपको इसी मुद्रा में, जैसे वो लेटा हुआ है बेड पे, आपको इसी मुद्रा में दोनों हाथों को उसके शरीर से 2 इंच की दूरी पे, इतना दूरी पे उसके शरीर से ऐसे ऊपर से नीचे तक पास देने हैं। पास 7 बार पास देंगे और मन ही मन बोलेंगे कि हे मंत्र शक्ति, हे मृत संजीवनी मंत्र शक्ति, इनके शरीर में प्रवेश कीजिए, इनके शरीर को शुद्ध कीजिए, इनके ओरा को क्लीन कीजिए, इनके रोग को मूल अवस्था में ले जाके समाप्त कीजिए, इनके रोग को मूल अवस्था में ले जाके समाप्त कीजिए, इनके रोग को मूल अवस्था में ले जाके समाप्त कर दीजिए। ऐसा बोल के आपको 3 बार ताली बजा देना है। ठीक है जी, ऐसे ताली बजा देंगे। तो ये प्रयोग खाली आपको करना है, 21 दिन करके देख लीजिएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको कोई डॉक्टरी समस्या नहीं है और किसी तरह की, या नेगेटिविटी कह लीजिए, नकारात्मक ऊर्जा कह लीजिए, उसको ब्लैक एनर्जी कह लीजिए, उसको आप ब्लॉकेज कह लीजिए, शरीर के किसी पार्ट में रुकावट मान लीजिए, नाड़ी में, एनीवन डॉक्टरी समस्या जो नहीं है, उसमें ये प्रयोग 100% आपके लिए काम करेगा। लिख के जेब में डाल लीजिएगा। 21 दिन करेंगे तो आपको लाभ दिख जाएगा, 41 दिन करेंगे तो
रोग की छुट्टी हो जाएगी। एक एक चीज़ मैंने बता दिया है, आप कर लीजिए, अपने घर से ही कर लीजिए, कोई भी समस्या नहीं है। सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का। और फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मेरे पास समय का इतना अभाव है, बहुत ही ज़्यादा समय का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश रखता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता रहूँ, थोड़ा सा दर्शन करा देता हूँ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी, हमारे कुल देवता बाबा जाहरवीर जी, ये देखिए बाबा गोगा मैडी वाले, नीले घोड़े वाले, हमारे कुल गुरु गुरु गोरखनाथ जी। देवी काली का यह प्रतिमा देखिए, माता का मस्त प्रतिमा हमने लगाया है, लाइटिंग काली मठ के मंदिर का। और फिर से बाबा गोरखनाथ, माता काली, और ये पूरा आपको दर्शन कर लेना चाहिए वर्तमान समय में। बाकी आप जानते ही हैं हमें अच्छे से, कोई आज के तो जुड़े नहीं हैं, सालों साल हो गए हमें यूट्यूब पे, अनेक चैनल हमारे आप देख रहे होंगे। और हम मेहनत भी बहुत करते हैं आपके लिए, दिन रात हम काम करते हैं, मरीजों से भी मिलते हैं, उनके इलाज भी करते हैं, जो पुराने लोग हैं उनको चीज़ें भी समझाते हैं, नए लोग जो आते हैं उनको आगे का रास्ता भी बताते हैं, आपके लिए वीडियो भी तैयार करते हैं। इसी बीच अपना भी जीवन जी लेते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 घंटा खाना वाना खा लेते हैं, नहा लेते हैं, कुछ टाइम सो लेते हैं, अपने लिए भी कर लेते हैं। बाकी 80% तो हमारा जीवन आप लोगों पर ही समर्पित हो गया है। दिन से रात हो जाता है, आप आराम से सोते हैं, हो सकता है हम उस समय आपके लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ चीज़ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपने जीवन में स्वस्थ रह सके, सुंदर रह सके, आपको सुख शांति समृद्धि सौभाग्य स्वास्थ्य और संपत्ति का आपके घर में वास हो जाए किसी तरह से। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, सिद्ध योगी सिद्ध योगी सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।